नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत प्रियदर्शी आज आपको हिंदी में अनुस्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुस्वार अनुस्वार क्या है, इसका मानकीय रूप क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी आज आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है, अर्थात अनुस्वार के उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, यह अ के साथ लिखकर जोड़ा जाता है। अ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का। यह अयोगवाह है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक अयोगवाह है। इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अ के योग से यानी स्वर की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, इसलिए अनुस्वार को हम अयोगवाह कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में भी स्वर की सहायता ली जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि व्यंजनों के भी उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, लेकिन अयोगवाह और व्यंजन में अंतर क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर आते हैं। जैसे प को करते हैं तो प जोड़ अ, यहाँ व्यंजन में स्वर व्यंजन के बाद आता है, लेकिन अयोगवाह में स्वर अनुस्वार के पहले आता है। यही अंतर है। इसके बाद अब हम देखते हैं स्वर का उच्चरित रूप। अनुस्वार का उच्चरित रूप क्या है? तो अनुस्वार का कोई भी अपना उच्चरित रूप नहीं होता है। इसका अपना कोई भी निश्चित उच्चरित रूप नहीं होता है। कहने का मतलब है, यह इसके नियम को हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण जिसे कहते हैं, पंचमाक्षर का नियम भी कहते हैं। यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु की तरह लिखा जाता है। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर बिंदु की तरह लिखा जाता है। इसे हम पंचमाक्षर का नियम भी कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहां हम बता रहे हैं शब्द है। शब्द पंचमाक्षर से देखते हैं। शब्द, उसके बाद मूल शब्द और उच्चरित शब्द। मूल शब्द हो गए, उसके बाद मूल शब्द और उसके बाद उच्चरित शब्द। अब इसका अंतर क्या है से देखिए। अगर हम पंचमाक्षर में लेते हैं तो सबसे पहला एक शब्द है पंख। देखिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग पंख, लेकिन वास्तव में यह मूल शब्द क्या है? पंख। ठीक है, और इसका उच्चरित रूप है पंख। उसी के बाद अर्थात कवर्ग में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो उसका उच्चरित रूप और मूल रूप अंग होता है कवर्ग में। लेकिन जैसे ही हम चवर्ग में इसका प्रयोग करते हैं, चवर्ग अर्थात च छ ज झ, चवर्ग में इसका प्रयोग करते हैं तो चवर्ग में इसका मूल रूप शब्द में य होता है, लेकिन अगर उच्चारण करते हैं तो उसमें न का बोध होता है। इस उदाहरण से हम देखते हैं पंच। एक उदाहरण है पंच, देख रहे हैं यहां अनुस्वार का प्रयोग किया गया है पंच में। पंच है तो पंच का मूल रूप है य,
पंच। देख रहे हैं पंच का यह है मूल रूप, लेकिन जब इसे हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ क्या होता है, न का बोध होता है। च वर्ग में इसलिए कहा गया है कि अनुस्वार का कोई भी अपना उच्चरित रूप नहीं होता है। यह कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग अर्थात पंचम वर्ण के रूप में कवर्ग में य का बोध, अंग का बोध कराता है। चवर्ग में मूल रूप य होता है लेकिन उच्चरित रूप उसका न होता है। उसी तरह से हम देखते हैं टवर्ग में, टवर्ग में मूल रूप टवर्गी न होता है लेकिन उच्चरित रूप तवर्गी न होता है। मूल रूप टवर्गी न होता है लेकिन उच्चरित रूप क्या होता है, तवर्गी न होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं अंडा, ठीक है, ये मूल शब्द है, इसका मूल है, लेकिन मूल शब्द में यह टवर्गी न है लेकिन उच्चरित होता है तो यह तवर्गी न का बोध कराता है। यहां तक आपने समझ लिया। इसके बाद उसी तरह से तवर्ग में आता है, पवर्ग में आता है। तो तवर्ग में मूल शब्द भी तवर्गी नहीं रहता है और उच्चरित भी नहीं होता है, अर्थात तवर्ग में इसमें परिवर्तन नहीं आते हैं। और ठीक उसी तरह से पवर्ग, पवर्ग में भी इसका मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप म है और इसका उच्चरित रूप भी म है। हम उदाहरण से समझेंगे कि तवर्ग में भी इसका कैसे मूल रूप न है और उच्चरित रूप नहीं है। इसे हम लिखते हैं अंत, ठीक है, एक शब्द है अंत। यहां ये मूल है, मूल शब्द और एक उच्चरित, ये दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, दोनों में तवर्गी नहीं आया। अब उसी तरह से अगर हम प वर्ग में देखते हैं तो प वर्ग में भी हम देखते हैं तो क्या होता है, कंपन, एक शब्द है कंपन, कंपन। कंपन में आप देखिए कंपन, ये हो गया आपका मूल शब्द और उच्चरित शब्द मही होता है। तो हमने देखा कि अनुस्वार का अपना कोई भी उच्चरित रूप नहीं होता है। अगर देखिए क के पहले आता है क वर्ग में, क ख ग घ किसी के भी पहले आता है अंग का बोध कराता है। च वर्ग में च छ ज झ के पहले अगर किसी आता है तो मूल यह होता है लेकिन उच्चरित रूप उसका न होता है। अब ट ठ ड ढ में किसी का से पहले आए, ट ठ ड ढ किसी से पहले आता है, मूल रूप टवर्गी न लेकिन उच्चरित रूप तवर्गी न होता है। ठीक उसी तरह से अंत है, अंत, अंत में त है, तवर्ग है, त के पहले आया है तो मूल रूप भी इसका तवर्गी न है और उच्चरित रूप भी क्या है, तवर्गी न है। प वर्ग में क्या होता है कि प वर्ग में मूल रूप में प के पहले आया है, इस वर्ग में आएगा उसके पहले आएगा, मूल रूप भी म का बोध कराता है और उच्चरित रूप भी म का बोध कराता है। ये हो गया किसका, ये हो गया उच्चरित रूप। अब हम आगे बताएंगे आपको इसका लिखित रूप। क्या बताएंगे, इसका लिखित रूप बताएंगे। अभी मैं उच्चरित रूप पूछ रहा हूं, अभी उसका लिखित रूप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लिखित रूप क्या है, ठीक है, इसका हम आज लिखित रूप, लिखित रूप लिखित रूप तो जानते ही हैं, यह सीरो रेखा के ऊपर लिखा जाता है, यह सीरो रेखा के ऊपर लिखा जाता है। इसके साथ साथ क्या है, यह पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण को आधा प्रयोग करने के लिए प्रयोग, जैसे मैं हम सीरो रेखा के ऊपर लिखे तो मैं का प्रयोग करते हैं, अंत में करते हैं। यह क्या है,
यहाँ इसका प्रयोग न, पंचम वर्ण के आधे स्वर रहित उसको कह सकते हैं, उसके लिए प्रयोग हम अनुस्वार का करते हैं। इससे थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से देखता हूं, संबंध, संबंध, इसके बाद है संबंध, संबंध और संबंध, चार तरह से लिखा गया संबंध। यह कभी कभी हम जब टाइप करते हैं, हम जब कंप्यूटर या मोबाइल पर लिखते हैं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है हिंदी से कि यह संबंध हम अनुस्वार का प्रयोग करें या पंचमाक्षर आधा का प्रयोग करें। इस को दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए और लिपि में एक रूपता लाने के लिए हमारे हिंदी विभाग ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनुस्वार का मानकीकरण किया है और उसका मानक रूप बताया है कि ये सब अब गलत है, ये होगा, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। इसमें पंचमाक्षर वर्ण के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। पंचमाक्षर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। इसमें क्या है? कुछ अपवाद हैं। अपवाद यह है कि यदि य, व, ह, तीन है, य, व या ह से पहले कोई पंचम वर्ण आ जाए, इनसे पहले कोई पंचम वर्ण आ जाए तो उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे। उसको हम किस चीज के रूप में नहीं लिखेंगे? अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे। उसे हम आधा पंचम वर्ण के रूप में ही लिखेंगे। आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक शब्द पुण्य, अगर पुण्य में हम देखिए ऐसे लिखते हैं, पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं तो एक गलत है। ये क्या है? हम कैसे लिखते हैं? पुण्य। अब देखिए पंचम वर्ण के बाद या आ गया, या का प्रयोग हो गया, इसलिए हम यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं करके पंचम वर्ण के लिए हम न का प्रयोग किए। तो याद रखना है, य, व, ह से पहले अगर पंचम वर्ण हो तब हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। एक इसका और है, अगर दो पंचम वर्ण एक साथ आ जाए, दो पंचम वर्ण एक साथ आ जाए तो वैसी स्थिति में भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, दो पंचम वर्ण, एक शब्द है पन्ना या एक शब्द है प्रसन्न। अगर हम प्रसन्न लिखते हैं तो प्रसन्न ऐसे, यहां हम एक दो पंचम वर्ण आ जा रहे हैं, दो न आ जा रहे हैं, तो उस एक न के जगह पर हम यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो एक गलत हो जाता है। इसलिए जब दो पंचम वर्ण एक साथ मिले तब हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम पंचम वर्ण का ही प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसन्न को हम लिखेंगे प्रसन्न, ठीक है। आपने समझा भी? आज मैंने आपको बताया अनुस्वार के बारे में, उसका उच्चारित रूप, उसका लिखित रूप, उसका मानक रूप। तो आशा है आप लोग अनुस्वार समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हिंदी के बारे में नए नए वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।